हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सो इजी एजुकेशन। मैं अनुराग गुप्ता। आज मैं आप लोगों के लिए बीए पार्ट 2 हिस्ट्री पेपर 2 जनरल एंड सब्सिडी से काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। तो गाइस, क्वेश्चन में 26 है, इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बना। यानी आपको बताना है इल्तुतमिश जो दिल्ली का सुल्तान बना वह कब बना। ऑप्शन है 1210, 1211, 1212 या 1236। तो ये बना 1211 ईस्वी में। ठीक है, इल्तुतमिश दिल्ली का सल्तनत कब बना, तो ये बना 1211 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 27 है, इल्तुतमिश अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। यानी आपको बताना है कि इल्तुतमिश अपना उत्तराधिकारी जो मनोनीत किया था वह किसे किया था इनमें से। रजिया को, बहराम शाह को, रुकुनुद्दीन फिरोज शाह को या बलबन को। तो गाइस, ये किया था रजिया को। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रजिया। क्वेश्चन नंबर 28 है, इल्तुतमिश के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा। रजिया, बहराम शाह, अलवन या रुकुनुद्दीन फिरोज शाह। तो ये बैठा रुकुनुद्दीन फिरोज। ठीक है, इल्तुतमिश के बाद दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठा, तो ये बैठा रुकुनुद्दीन फिरोज। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रथम तुर्की सुल्तान जिसने दिल्ली को अपना राजधानी बनाया। मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या रजिया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, प्रथम तुर्की सुल्तान जिसने दिल्ली को अपना राजधानी बनाया यह है इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में शुद्ध अरबी टका और जित्तल को सर्वप्रथम चलाया। यानी आपको बताना है भारत में जो शुद्ध अरबी टका चला और जित्तल को सर्वप्रथम चलाया वह किसने चलाया। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, सुल्तान रजिया या बलबन। तो गाइस, अगर आपको आता है तो कमेंट में जरूर लिखना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इल्तुतमिश ने। ठीक है, भारत में शुद्ध अरबी टका और जित्तल सर्वप्रथम चलाया, ये चलाया इल्तुतमिश ने। ठीक है, क्वेश्चन में 31 है, किस शासक ने प्रशासन के लिए प्रमुख सरदारों और अमीरों का एक दल का निर्माण कराया जिसे चालीसा का मंडल कहा गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया, इल्तुतमिश या बलबन। गाइस, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप भी अपना ऑप्शन जरूर लगाना यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इल्तुतमिश ने। ठीक है, किस शासक ने प्रशासन के लिए प्रमुख सरदारों और अमीरों का एक दल का निर्माण कराया जिसे जिसे चालीसा का एक मंडल कहा गया है, तो ये कराया इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 32 है, इल्तुतमिश के समय किस मंगोल नेता दिल्ली की सुरक्षा को खतरा उपस्थित हुआ था। चंगेज खां, हलाकू, मगन या यदुज। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चंगेज खां। इल्तुतमिश के समय किस मंगोल नेता से दिल्ली की सुरक्षा को खतरा उपस्थित हुआ था, तो ये हुआ था चंगेज खां से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, इलवरी तुर्क वंश का संस्थापक कौन था। यानी आपको बताना है इलवरी तुर्क वंश का जो संस्थापक था वह इनमें से कौन था। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या नासिरुद्दीन मोहम्मद। गाइस, काफी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा बलबन। ठीक है, इलवरी तुर्क वंश का संस्थापक जो था वह था बलबन। क्वेश्चन नंबर 34 है, इल्तुतमिश किस कबीले का तुर्क था। यानी आपको बताना है इल्तुतमिश जो कबीले का तुर्क था वह किस कबीले का तुर्क था। ऑप्शन है गजनी, ईरानी, तुर्कस्तान या इलवरी। तो ये था इलवरी कबीले का तुर्क। ठीक है, इल्तुतमिश किस कबीले का तुर्क था, तो ये था इलवरी का। क्वेश्चन नंबर 35 है, सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश क्या था। यानी आपको बताना है सुल्तान बनने से जो पहले इल्तुतमिश था वह क्या था। तो ये था बदायूं का सूबेदार। ठीक है, बदायूं का ये सूबेदार था इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 36 है, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया है। यानी आपको बताना है मोहम्मद गजनवी ने जो भारत पर आक्रमण किया है वह कुल कितनी बार किया है। 14 बार, 15 बार, 16 बार या 17 बार। तो ये क्या है 17 बार। ठीक है, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया है, तो ये क्या है 17 बार। पहला आक्रमण कब किया है, तो ये क्या है 1002 में। लास्ट आक्रमण कब हुआ है, तो ये हुआ है 1027 में। तो इसे भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 37 है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ वह कब हुआ था। 1190, 1192, 1191 या 1193। तो गैस, ये हुआ था 1192 को। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वह हुआ था 1192 को। फ्रेंड्स, अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर आता है तो कमेंट में जरूर लिखना। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया। यानी आपको बताना है दिल्ली सल्तनत पर कुल वंशों ने जो शासन किया वह कितने थे। 3, 4, 5 या 6। तो ये थे 5 वंश। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 5 वंश। क्वेश्चन नंबर 39 है, गुलाम या दास वंश की स्थापना किसने की। यानी आपको बताना है गुलाम या दास वंश की जो स्थापना किया वह किसने किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने या नासिरुद्दीन मोहम्मद ने। तो गाइस, ये किया नासिरुद्दीन मोहम्मद ने। ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है नसीरुद्दीन मोहम्मद को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, बलबन सुल्तान बनने से पूर्व किसका वजीर था। यानी आपको बताना है बलबन जो सुल्तान बना उससे पहले वह किसका वजीर था। इल्तुतमिश का, नसीरुद्दीन मोहम्मद का, केकूबाद का या रजिया का।
अगर आपको आता है तो आप भी अपना ऑप्शन जरूर लगाना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नसीरुद्दीन मोहम्मद का। ठीक है, बलबन सुल्तान बनने से पहले किसका एक वजीर था? तो ये था नसीरुद्दीन मोहम्मद का। क्वेश्चन में 41 है, निम्न शासकों में से किस शासक ने 40 गुलाम सरदारों के गुट को नष्ट किया? नसीरुद्दीन, बहराम शाह, फिरोज शाह या बलबन ने? तो ये किया बलबन ने। ठीक है, निम्न शासकों में से किस शासक ने 40 गुलाम सरदारों के गुट को नष्ट किया? तो ये किया बलबन ने। क्वेश्चन में 42 है, बलबन ने शासक के रूप में कौन सा कार्य नहीं किया? तो बलबन ने शासन के रूप में कौन सा कार्य नहीं किया? तो ये नहीं किया प्रांतों में स्वतः शासन की व्यवस्था। ठीक है, प्रांत में स्वतः शासन की व्यवस्था बलबन ने शासन के रूप में कार्य नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 43 है, सिजदा की प्रथा प्रारंभ करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? बलबन, जलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक? तो गाइस ये था बलबन। ठीक है, सिजदा की प्रथा प्रारंभ करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये था बलबन। क्वेश्चन नंबर 44 है, मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर निम्न में से किस सन में आक्रमण किया? यानी कि कौन सा वर्ष था जिसमें मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया? 1025, 1027, 1000 या 1028? तो गाइस ये क्वेश्चन मैं पहले वाला वीडियो में कवर अप कर चुका हूँ। अगर आपने देखा है तो आप अपना ऑप्शन लगा सकते हो। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा 1025। ठीक है, मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो ये क्या था 1025 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 45 है, गुलाम वंश के सुल्तान की नियुक्ति होती थी। यानी आपको बताना है गुलाम वंश के जो सुल्तान की नियुक्ति होती थी वह किस प्रक्रिया के द्वारा होती थी? तो ये होता था चयन व मनोनयन द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा चयन व मनोनयन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46 है, बलबन किस शासक का प्रख्यात शासक था? तुगलक वंश, गुलाम वंश, लोधी वंश या खिलजी वंश? तो गाइस ये था लोधी वंश का। ठीक है, बलबन किस वंश का प्रख्यात शासक था? तो ये था लोधी वंश का। क्वेश्चन नंबर 47 है, गुलाम वंश का सबसे महान शासक कौन था? बलबन, इल्तुतमिश, रजिया बेगम या कुतुबुद्दीन ऐबक? तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको आता है तो कमेंट में जरूर लिखना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बलबन। ठीक है, गुलाम वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो ये था बलबन। क्वेश्चन नंबर 48 है, काफी क्रूरता वाला क्वेश्चन है। अगर आपको खून खराबा से डर लगता है तो इस क्वेश्चन को स्किप कर देना। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने लगभग 100 जीवित विद्रोहियों के सिर पैर तक खाल खिंचवाए और उनकी खालों में भूसा भरवाया और उसमें कुछ लाशों को नगर के फाटक पर लटका दिया? तो ये क्या था बलबन ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में प्रथम महिला शासक कौन थी? यानी आपको बताना है भारत में जो प्रथम महिला शासक थी वह कौन थी? नूरजहां, रजिया सुल्तान, महारानी लक्ष्मीबाई या दोदाबाई? तो ये थी रजिया सुल्तान। ठीक है, भारत में प्रथम महिला शासक कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 50 है, बलबन दिल्ली के राज सिंहासन पर कब बैठा? यानी आपको बताना है बलबन जो दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठा वह कब बैठा? 1246, 1249, 1266 या 1268 में? तो गाइस ये बैठा 1266 में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा 1266। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।